सीक्वेंस सीरीज़ और उसमें हम ले रहे हैं 9.2। तो दिस इज़ अबाउट एपी। एपी में सबसे पहले जनरल टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है एक। दूसरा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस होता है। तीसरा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड टर्म। और चौथा सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। एक फॉर्मूला ये होता है, या फिर एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग टेकअप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमें सम निकालना है, सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 से लेके 2001 तक, यानी 1 से लेकर के 2001 तक। फर्स्ट टर्म तो मेरा 1 हो गया, क्योंकि ऑड है तो कॉमन डिफरेंस मेरा 2 होगा, क्योंकि सीरीज़ विल बी लाइक दिस 1 3 5 सो ऑन 2001। तो ए हमें पता है, डी हमें पता है, और लास्ट टर्म हमारा कितना है 2001। तो अब इसमें ए एन का फॉर्मूला लगाएं तो ये हो गया ए प्लस एन माइनस वन डी इज़ 2001। तो ए का वैल्यू क्या है 1, और एन माइनस वन डी हमारा 2 है, तो 2001। तो यहाँ से 1 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2000 ओनली। ठीक है, फिर 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1000। तो n मेरा कितना निकल के आया, इट इज़ 1001। ये मेरा n निकल के आ गया। अब n आ गया तो मुझे निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, तो दैट विल बी n बाई टू। और क्योंकि फर्स्ट टर्म मुझे पता है यहाँ पे और लास्ट टर्म भी मुझे पता है, तो ये लगाएंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। तो n की जगह तो हो गया 1000 ओवर 2, और फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और लास्ट टर्म हमारा 2001। तो ये होकर के आ गया 1001 ओवर 2, और इसको ऐड करेंगे तो हो गया 2002। तो 2002 को 2 से सिंप्लीफाई कर दो तो ऐसे हो जाएगा 1001। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1001। तो एक तो आ गया 1001, और ऐसे फिर ऐसे एंड 1001। तो ये हो गया 10020001। फाइनली 10020001 ये मेरा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है इसका। सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ टोटल एन टर्म्स 1 से लेके 2001 तक जितने भी ऑड है। तो इसको मैंने ए एन मान लिया, यहाँ से मेरा एन निकल गया। एन निकल गया तो फिर सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, बस सिंपल। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालना है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन। तो बिटवीन का मतलब क्या है, ये और ये इंक्लूडेड नहीं है, विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो पहला नंबर जो 5 का मल्टीपल है और 100 से बड़ा है, दैट विल बी 105। और लास्ट नंबर जो मल्टीपल ऑफ 5 है और 1000 से छोटा है, दैट विल बी 995। और क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 की बात कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस मेरा 5 आ गया। तो फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर पहले ए एन की हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं। ये हो गया 995, ए का वैल्यू 105, एन माइनस वन डी का वैल्यू 5, 995। तो 105 को राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये आ गया 995 माइनस 105। तो ये आ गया 90, एंड 9 माइनस 1 8। तो n माइनस 1 और 5 को राइट साइड पे डिवाइड कर लो, ऐसे हो गया। तो कितना आएगा, n माइनस 1 ये हो गया 89 इंटू 2 विच इज़
18, 16, 17, 178 आ गया। तो n कितना निकला, 1 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो 179 आ गया। अब n आ गया तो अब हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। तो उसका फॉर्मूला फिर से n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है। तो n कितना है 179/2, फर्स्ट टर्म कितना है 105, लास्ट टर्म कितना है 995। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 179 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 0, 9 + 1 10, 9 + 1 10 और 11 ओवर 2। तो 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 179 इंटू 550 ये आ जाएगा। तो 179 को 55 से मल्टीप्लाई किया तो 9 इंटू 5 45, 4 35 प्लस 4 39 एंड 5 + 3 8। तो 895 5478 और ये हो गया 9। तो आंसर शुड बी 98450। ये आ गया सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, 98450। अब इसमें ब्रीफली फिर से डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन ने बोला था हमें सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 चाहिए विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो क्योंकि बिटवीन बोला है तो 100 और 1000 इंक्लूडेड नहीं होंगे, तो फर्स्ट टर्म विल बी 105, लास्ट टर्म विल बी 995, कॉमन डिफरेंस इज 5। तो अब an का फॉर्मूला लगा के हमने n निकाल लिया, फिर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया बस। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज़ 2। फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है 2 है और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यानी सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज मीन्स इक्वल टू 1/4 यानी 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का मतलब A6, A7, A8, A9 और A10, ये हमारे नेक्स्ट 5 टर्म्स हो गए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से लेके 10 में ये S10 का मतलब हो गया 1 से लेके 10 तक का सम, उसमें से 1 से लेके 5 को माइनस कर दो। तो 1 से लेके 10 में से 1 से लेके 5 तक माइनस करेंगे तो यही बचेगा हमारे पास 6 से लेके 10 तक। तो ये मेरे पास एक रिलेशनशिप आ गया। तो 4 को लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, S5 इक्वल्स टू S10 माइनस S5, ऐसे हो गया। तो S5 भी लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो 5 टाइम्स S5 इज इक्वल टू S10 हो गया। अब दोनों तरफ हम फॉर्मूला लगा देते हैं। ये हो गया 5/2 एंड 2a प्लस 5 - 1d और राइट साइड पे हो जाएगा 10/2 2a प्लस 10 - 1d, ऐसे हो जाएगा। तो 2 से ये 2 कट गया और इस 5 से इसको और कैंसिल आउट कर देते हैं तो 2 रह जाएगा। तो ये हो गया 5 टाइम्स a का वैल्यू हमें मालूम है, a का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 4 + 4d इक्वल्स टू ट्वाइस 4 + 9d। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इट इज़ 20 + 20d इक्वल्स टू 8 + 18d। तो 18d को लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो ये हो जाएगा 2d और 20 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो 8 - 20 -12 हो गया। तो d आ गया मेरा -6। तो अब क्वेश्चन में हमें शो करना है 20th टर्म इज़ -112। तो A20 का फॉर्मूला लगा लेते हैं विच इज़ a + 19d। तो a हमारा 2 है और d हमारा अभी निकला है -6। तो ये हो गया 2 - 114, तो इट इज़ -112। बस यही मुझे शो करना था। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में हाउ मैनी टर्म्स यानी आपको n फाइंड आउट करना है। ये AP हमें गिवन है
और सम ऑफ एन टर्म्स हमें -25 दिया है। तो ए पी क्या है, -6 -11/2 -5 सो ऑन, ये ए पी है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, -6। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसको सॉल्व किया तो ये हो गया +6 यानी 12 -11, 1/2 आ गया। और सम ऑफ एन टर्म्स हमें दे रखा -25। तो सम ऑफ एन टर्म्स का आप फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू -25, तो n/2 2a प्लस n-1 d इक्वल्स टू -25। तो n/2 और a का वैल्यू कितना, -6, तो ये -12 हो जाएगा। और n-1 d का वैल्यू क्या, 1/2 इक्वल्स टू -25। तो इस 2 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये 50 हो गया, बच गया n, और इसका एलसीएम ले लेते हैं तो -24 प्लस n-1/2, और राइट साइड पे हो गया -50। एंड अगेन इस 2 को भी ले जाएंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे बचेगा n-25 इक्वल टू 100। ठीक है जी। अब इसमें हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, -100 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके n-20 और 5, अच्छा ये -100 है तो यहाँ के प्लस होगा, तो n-5, ये मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। तो n मेरा कितना आया, 20 आ गया, और n मेरा 5 आ गया। तो मेरे पास 2 आंसर्स आ गए इसके, यही मेरा आंसर है बस। ठीक है, ये मेरा आंसर है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में हमें pth टर्म बोला है 1/q है, यानी pth टर्म इज़ 1/q, और qth टर्म बोला है 1/p, यानी qth टर्म हो गया 1/p। तो pth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस p-1 d, यानी n की जगह p आ गया। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हो गई। ऐसे qth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस q-1 d इज़ 1/p, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो साइन चेंज हो गया, तो a से a कट गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे होगा p-1 d माइनस q-1 d इक्वल्स टू 1/q माइनस 1/p, ऐसे हो जाएगा। तो d आप कॉमन ले लो, बच क्या गया, p-1 माइनस q प्लस 1, और राइट साइड पे एलसीएम लेंगे तो ऐसे हो जाएगा p-q। तो लेफ़्ट साइड पे हमारा बच गया p-q, और राइट साइड पे p-q ओवर pq। तो p-q को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से d कितना आ रहा है, d आ रहा है 1/pq, तो ये आ गया मेरे पास d। फिर d का वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो पुट दिस इन फर्स्ट, तो ऐसे हो जाएगा a प्लस p-1 d की जगह 1/pq इक्वल्स टू 1/q। तो अब इसमें जो 1/pq है इसको ऐसे लिख लो, p ओवर pq माइनस 1 ओवर pq, अलग अलग कर लिया, एक बार p के साथ एक बार 1 के साथ। ठीक है, यहाँ पर 1/q बच गया, तो p से p कट गया, तो फिर क्या बचा, 1/q बचा यहाँ पर, और ये 1/pq इक्वल्स टू 1/q। तो अब फिर 1/q राइट साइड पे, मतलब इन दोनों टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएंगे तो a मेरा निकल गया। तो a क्या निकला, 1/pq निकला, क्योंकि 1/q से 1/q कट जाएगा। तो a का वैल्यू मिल गया मुझे, और d का वैल्यू निकल गया। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना सम ऑफ pq टर्म्स। तो सम ऑफ pq टर्म्स का फॉर्मूला लगा लो, SPQ, तो n की जगह क्या हो गया, PQ, तो हो गया n/2, n/2 का मतलब PQ/2, 2a प्लस n की जगह PQ माइनस 1 d। अब a और d का वैल्यू डाल लेते हैं, तो ये हो गया PQ/2
ए का क्या वैल्यू था 1/PQ और डी का वैल्यू भी यही था PQ - 1 1/PQ। तो 1/PQ कॉमन ले लेंगे तो बाहर वाले PQ से कट जाएगा, यानी कुछ ऐसे बन जाएगा 2PQ और अंदर रह गया 2 + PQ - 1। तो PQ से PQ कट गया तो क्या बच गया 1/2 एंड PQ + 1। बस यही मुझे प्रूव दैट करना था इसमें, ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में इफ़ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, ये AP है और ये हमें SN दे रखा है, तो आपको लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो पहले तो AP क्या है 25 22 19 सो ऑन, ये AP है और इसमें सम ऑफ n टर्म्स है 116। तो A हो गया मेरा 25 और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 22 - 25 यानी कि -3 आ जाएगा। तो SN का फॉर्मूला लगाओ, ये हो गया n/2 2A + n-1D = 116। तो इस 2 को राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये बच गया n और यहाँ पर A का वैल्यू डल गया, A कितना है 25 + n-1 D कितना है -3 = इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 232 232 हो गया। तो ये हो गया n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 50n और -3n² + 3, ऐसे मेरी इक्वेशन मिल गई +3n 232। तो फाइनली इन सारी टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ऐसे हो गया 3n² -53n और +232 = 0। तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। तो मिडिल टर्म में 53 29 एंड 24, तो ये तो हो जाएगा 53 सम और प्रोडक्ट लेंगे तो 9 × 4 36 एंड 8 11 और 58 696, तो यही आ जाएगा 696। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो इसको, ये हो गया 29n - 24n + 232। तो इसमें से सिर्फ n कॉमन आ रहा है, रह गया 3n - 29 और माइनस इनमें से 8 कॉमन ले लो तो रह जाएगा 3n - 29 = 0। तो ये आ गया n - 8 और 3n - 29 = 0। तो n एक तो निकला 8 और n एक हमारा आ रहा फ्रैक्शन में विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो n आ गया 8, तो हमें निकालना लास्ट टर्म an का मतलब A8। तो क्या होगा A + 7D। तो A का वैल्यू हमारा था 25 और D का जो वैल्यू है वो है -3। तो 25 - 21, आंसर इज़ 4। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इज़ 4, ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7th क्वेश्चन में आपको kth टर्म दिया हुआ है 5k + 1। तो इसका मतलब AK आपको दे रखा है 5k + 1 और आपको क्या निकालना है, निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। तो सबसे पहले k की जगह 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 5 + 1 दैट इज़ 6। तो A हो गया मेरे पास 6। जब भी kth टर्म दिया है यानी इसका मतलब ये nth टर्म दिया है, फिर k की जगह अगर मैं 2 डालता हूँ तो सेकंड टर्म आ जाएगा। तो क्या आएगा 5 × 2 10 + 1 11 आ गया। फिर k की जगह अगर 3 डालेंगे तो ये आ जाएगा थर्ड टर्म इज़ 15 + 1 16। तो A आ गया, सेकंड टर्म आ गया, थर्ड टर्म आ गया, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा सेकंड टर्म
माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 11 माइनस 6 विच इज़ 5। कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, तो दैट विल बी n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। इसमें जो जो वैल्यू मालूम है वो डाल लेते हैं। हमें वैल्यू मालूम है a का, a है 6 तो 12 हो जाएगा, और d का वैल्यू हमें मालूम है 5, तो इसको बस सॉल्व किया वही फाइनल आंसर आ जाएगा। क्योंकि n का वैल्यू हमें इसमें मालूम नहीं है तो आंसर n की टर्म्स में ही आएगा। तो ये हो गया n/2 7 प्लस 5n, यहीं छोड़ सकते हैं, तो आंसर है n/2 7 प्लस 5n। ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में हमें ये जो दे रखा है ये सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है। तो पहले तो दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। Sn हमें दे रखा है Pn प्लस Qn²। तो हमें निकालना कॉमन डिफरेंस, ऑब्जेक्टिव है कॉमन डिफरेंस निकालने का। अब n की जगह अगर Sn में हम n की जगह 1 डालेंगे तो S1 आएगा। S1 का मतलब फर्स्ट टर्म हुआ, S1 मतलब एक टर्म बस। तो ये हुआ P प्लस Q, ये हो गया फर्स्ट टर्म। फिर आप n की जगह पे अगर हम 2 पुट कर लें तो A2 आ जाएगा। ये क्या आएगा, S2 आएगा। और S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2 सम ऑफ टू टर्म्स, तो ये आ जाएगा 2P प्लस 4Q। तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूँगा तो ये हो गया P प्लस Q प्लस A2, तो 2P प्लस 4Q, तो यहाँ से A2 आ जाएगा। तो इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो P प्लस 3Q हो गया। ठीक है, तो A2 आ गया मेरे पास और A1 हमारे पास पहले ही आ रखा है। तो हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस विल बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यानी P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q। तो P से P कट जाएगा तो 3Q माइनस Q हो जाएगा 2Q। बस यही मेरा कॉमन डिफरेंस है और यही मेरा ऑब्जेक्टिव भी था इस क्वेश्चन में निकालने का। A इज़ 2Q बस।